सूक्ष्म के एक पुरानी कहानी है कि एक चरवाहा अपने बीड़ी को एक पहाड़ के किनारे पर चला रहा था। दोपहर हो गई और देखते देखते उसकी पत्नी भजन लेकर नहीं आई। ऐसा कभी नहीं हुआ था। भूख उसे जोर से लगी थी। फिर उसे चिंता भी पकड़ ली कि पत्नी बीमार तो नहीं हो गई, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल वज्र बाहर बजे सुन नहीं सकता था। उसने आसपास देखा कि कोई आदमी हो। देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। उसने नीचे पहुंचकर कहा, मेरे भाई, जरा मेरी डॉन का ध्यान रखना। लकड़हारा जवाब देता है, मैं अपने काम में लगा हूं, तुम्हें बातचीत की जरूरत नहीं है। वह समझा कि वह कह रहा है कि तू अपनी रोटी ले, मैं तेरे भेड़ की फिक्र कर लूंगा। वह भागा घर गया, रोटी लेकर आया और लौटकर अपनी भेड़ों की गिनती की, जो बराबर थी। धन्यवाद देने गया कि आदमी बड़ा प्यारा है, अच्छा है, ईमानदार है। उसने भेड़ का ध्यान रखा। फिर उसे ख्याल आया कि धन्यवाद कोरा क्या देना, एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास, उसे आदमी को काटना ही था। हल लेकर आया और कहा, मेरे भाई, बड़े बड़े धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी कृपा, यह भेड़ स्वीकार कर लो। आदमी ने जवाब दिया, हारने का तेरा क्या मतलब? मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी की। वह चिल्ला रहा था कि मैंने तेरी भेड़ अच्छी नहीं ली, मुझे मतलब क्या? फिर एक चोर, जो घोड़े को चुड़ा के जा रहा था, वह रास्ता भटक गया था। हिंदू आदमियों से पूछने आया और उन दोनों ने उसे पकड़ लिया। वह भी बौरा रहा था, समझा कि पकड़े गए। छोरा चिल्ला रहा और दूसरा बोला कि मैंने इसकी भेड़ों का कोई छुआ भी नहीं, लंगड़े होने का कोई सवाल नहीं। तीसरे ने कहा, भाई, घोड़ा जिसका भी हो ले लो, मुझे जो भूल हो गई, मुझे माफ करो। यह विवाद चला और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि कोई किसी की सुन नहीं रहा था। तब एक सूफी फकीर वहां से गुजर रहा था। उसने तीनों को पकड़ लिया और कहा, हमारा मामला उलझा दो। उसने मां की कसम ले रखी थी। दिन भर के लिए चुप हो गया। उसने तीनों का मामला समझ लिया, लेकिन अब क्या करे? फिर उसने जो घोड़े पर चोर था, उसकी आंखों में गौर से देखा। उसने इतने गौर से देखा कि थोड़ी देर में घोड़े का चोर देसी होने लगा। तब उसने सूफी फकीर ने दूसरे आदमी की आंखों में देखा, जो बीड़ी का मालिक था। उसे भी लगा कि यह आदमी बेहोश कर देगा। फिर सूफी हंसते हुए अपने रास्ते पे चला गया। मामला हल हो गया। तीन बिना बोले। यही संतों की तकलीफें हमारे साथ हैं। तीन बाहरी नहीं हैं, यहाँ तीन अब बाहरी हैं, और जो भी हम कह रहे हैं, वह सब संगत असंगत में कुछ भी नहीं है। कोई किसी की नहीं समझ रहा है। जिंदगी में संवाद तो हो ही नहीं रहा है। विवाद चल रहे हैं। संत क्या करें जिन्होंने मूल रहना सीख लिया है? वे क्या करें? बोलने का कोई उपाय नहीं है। वे कितना भी बोलें, वे सूफी फकीर कितना ही बोलें, तीन बाहरी को समझ नहीं पाते। तीन की जगह कर उपद्रव हो जाते हैं। उसे सिर्फ आंख से गौर से देखा। तुम अपनी तरफ गौर से देखो और हाल करने की कोशिश करो, और जो उनके भीतर समय है और तुम्हारी आंखों में उड़ेलना चाहो। इसलिए साध संगत की बात करते हैं नानक की। साधुओं के साथ रहो, अगर समझना है जो उन्होंने जाना है। संगति करो, सत्संग करो। सुनने खाने से बहुत न होगा। कहा जाएगा कुछ तुम समझोगे, लोग बाहरी कुछ बताए, तो कुछ तुम देखोगे, लोग अंधे होंगे। तुम अपनी व्याख्या करोगे। तुम शब्दों को अपने अर्थ दे दोगे। नानक कहते हैं, हम इन कहिए जाए वो कहा नहीं जा सकता, फिर भी इशारे किए जा सकते हैं। ये इशारे ये कहना नहीं है। सारे इन शब्दों में वो हुक्म नहीं है। ये शब्द तो मिल के किनारे लगे पत्थर की तरह है। यह बता रहे हैं कि चले जो आगे है मंजिल, लेकिन बहुत से लोग मिलकर बैठ जाते हैं। तुम भी कर सकते हो। तुम भी कर सकते हो कि रोज सुबह उठकर जगजी का पाठ करो और इसको दो। यह तो इशारा है। उसे तरफ चलना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। धर्म एक यात्रा है। तुम चाहे जपजी को पकड़ो, चाहे गीता को, चाहे कुरान को, अगर तुम पकड़ के बैठ गए तो तुमने मिल्क पत्थर को छाती से लगा लिया। समझो और आगे बढ़ो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे राज प्रगति होगा। शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। उससे ही जीवन की उत्पत्ति होती है। हमसे ही बड़ा ही मिलता है,
हुक्म से ही कोई छोटा है, कोई बड़ा है। हमसे सुख दुख की उत्पत्ति होती है। थोड़ा सोचो, जब तुम्हें दुख मिलता है तो तुम किसी को जिम्मेदार ठहराते हो। अगर जिम्मेदारी ठहरानी है तो परमात्मा को ठहराना चाहिए। लेकिन बड़ा मजा तब आता है जब भी तुम दुखी हो तो अपने आसपास जिम्मेदारी किसी के कंधे पे टांग देते हो, और जब भी तुम सुखी हो तब तुम खुद मानते हो कि मेरे ही कारण सुखी हो। यह तारक किस भांति का है? सुखी हो तब तुम अपने कारण और दुखी हो तो किसी और के कारण। इस वजह से सुख दुख आ रहे हैं। सम्राट ने फल तोड़ा जैसी उसकी आदत थी। उसने एक काली कटी और गुलाम को दी। गुलाम ने चक्की और उसने कमली, एक काली और गुलाम मांगता ही गया। फिर एक ही काली हाथ में बच्ची। पत्ता मारते हुए काली भी चीनी चाहती थी, सम्राट नहीं था, याद हो गई। मैंने तुझे पूरा फल दे दिया और दूसरा फल भी नहीं है, और अगर इतना स्वादिष्ट है तो कुछ मुझे भी चखना दे। उसको नाम न कहा कि नहीं, स्वादिष्ट बहुत है और मुझे मेरे सुख से वंचित नहीं करना। उस टुकड़े को लेना मुश्किल था, पागल। तुम मुस्कुराना है। जिन हाथों से इतने स्वादिष्ट फल की शिकायत, फलों का हिसाब भी छोड़ दिया, हाथ का हिसाब भी। जब तुम देख पाओगे कि परमात्मा की यहां से दुख भी मिलता है तो मुझे दुख कैसे खाओगे? तुम उसे दुख का पाते हो, अभी तुम हाथ को नहीं देख रहे हो। जब तुम देख पाओगे, सुख भी उसका, दुख भी उसका। सुख दुख दोनों का रूप जाएगा। न दुख दुख जैसा लगेगा, और जब सुख दुख एक हो जाते हैं तब आनंद की घटना घटती है। जब तुम्हें सुख दुख का भेद नहीं रहता तब अद्वैत उतरता है, तब आनंद उतरता है, तब तुम आनंदित हो जाओगे। अपने अहंकार को मत भरना। सब सफलता और सब स्वादिष्ट फलों का मालिक भी वही है। अगर तुम सब इस पर छोड़ दो तो सब जाएगा।